Welcome back, students. So in the previous lecture we have discussed what actually stems are, and we have studied the morphology of the stem. We have discussed what actually the parts of the stems are, what are the characteristics of the stems, and now we'll discuss about the modification of the stems. Now a modification जो है stems की, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो स्टेम्स होती हैं दे आर अवेलेबल, हम लोग कहते तो हैं कि दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और वी कैन से नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, बट सम ऑफ द स्टेम्स आर अंडरग्राउंड एज वेल. सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ stem, a type, but there are certain plants where the stems are underground as well. So there are three categories on the basis of the location of the stem, and these three categories are द एरियल स्टेम, जो हम लोग सब जानते हैं और जिनके बारे में हमें पता है कि इनको स्टेम कहा जाता है. देन सेकेंड इज सब एरियल. सब एरियल हुआ जो पूरी तरह से एयर में तो नहीं प्रेजेंट है, बट एयर के अलावा भी कुछ, और ना ही कम्प्लीटली वो अंडरग्राउंड है, ना तो वो कम्प्लीटली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और ना ही वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड प्रेजेंट है. एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम. अब मैं आपको बताती हूँ इनकी एग्जाम्पल्स क्या. एरियल स्टेम तो आप लोगों ने सबने देखी हुई है, ठीक है. किसी भी रोज़ की प्लांट की आप स्टेम देख लो तो इट्स अ एरियल स्टेम. देन उसके बाद आपने ओपनशिया की, ओपनशिया मतलब जो वो इसमें एलो की आपने वो देखी होगी, स्टेम देखी होगी, तो इट्स अ एरियल स्टेम. आप लोगों ने नॉर्मली प्लांट्स की जब आप स्टेम को हम लोग कंसिडर करते हैं, हम एरियल ही कंसिडर करते हैं. बट अब हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम्स की. तो सब एरियल स्टेम की कैटेगरी में हमारे पास आती है, जैसे कुछ स्टेम्स हैं, आप लोगों ने अगर ग्रास को देखा हुआ है तो ग्रास ग्रो जब करता है तो इस तरीके से ग्रो करता है, और मीनवाइल ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पे पैरेलली उसकी एक और स्टेम चल रही होती है. तो ऐसे इरेक्ट स्टेम भी होती है, एंड अ पार्ट ऑफ द स्टेम इट मूव्स पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ पैरेलली मूव कर रही होती है. नाउ दिस स्टेम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इट इज़ नॉट देयर इनसाइड द सरफेस, नीदर इट इज़ आउट ऑफ द सरफेस. ना तो वो ऊपर की तरफ अपराइट खड़ी है और ना ही वो ग्राउंड के अंदर है. सो दिस टाइप ऑफ स्टेम इज नोन एज द सब एरियल स्टेम. तो इन स्टेम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब एरियल स्टेम्स कहते हैं. देन अगेन वी हैव वन मोर कैटेगरी ऑफ द स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है. आई होप आप लोगों ने सबने जिंजर, सबने पोटैटो ये देखे हुए. इवन आपने अगर ऑनियन भी देखा है तो ऑनियन का भी ये वाला पार्ट जो कंप्रेस्ड पार्ट है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, सो ये आपने देखा हुआ है. So these type of stems are known as the underground stem because these stems they grow inside the soil. Now ये जो आपकी modification है, इसमें जो आप first modification में पढ़ने वाले हो, जो storage में जितनी stems लिखी हुई है, these all are underground stem. चाहे वो rhizome है, चाहे वो potato है, चाहे वो bulb है, चाहे वो corms हैं, all these are the storage stem. वैसे ही tendrils, thorns, देन फ्लैटेंड स्टेम विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये सब के सब एरियल स्टेम्स हैं. और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक आपकी ग्रास की, स्ट्रॉबेरी की, ये जो है जो स्टोलॉन बनाती है या रनर्स बनाती है, ये जो है दीज आर द सब एरियल स्टेम्स. फाइन. सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द स्टेम. अब हम इनकी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं. द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज द स्टोरेज स्टेम. द स्टेम्स दे गेट मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज पर्पस. अब अगेन रूट के केस में हमने देखा था कि रेडिश, कैरेट, ये सारी नॉर्मल रूट से कंपेरेटिवली थिक थी काफ़ी, मतलब कि वी कैन से उनका जो साइज़ था वो एक नॉर्मल रूट के कंपैरिजन में ज़्यादा था. वैसे ही अगर आप राइजोम देखो या पोटैटो देखो या इवन बल्ब्स देखो, बल्ब्स तो नहीं बट हाँ ये वाली जो चीज़ें रहती हैं इनमें हमेशा इनका जो साइज़ होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. अब जो ये साइज़ इनका ज़्यादा है, ये बेसिकली क्या कर रही हैं, दे आर स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स, दे आर स्टोरिंग द फूड फॉर द एडवर्स कंडीशन. ना इसी चीज़ को हम लोग एक और टर्म के साथ रिलेट करते हैं, पैरिनेशन. पैरिनेशन का मतलब होता है द टाइम टू ओवरकम और द इट इज़ द कंडीशन इन विच वी कैन ओवरकम द एडवर्स कंडीशन. तो ये इस पैरिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होती है.
एडवर्स कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज दे हैव द स्टोर्ड फूड। और ये सारे के सारे स्टोरेज में काम करते हैं, और ये स्टोरेज का काम करने के कारण ही ये फ्लैशी है, ये ट्यूबरस है, और इस तरीके से ये इनका मॉडिफिकेशन हुआ है। अब ये नॉर्मल जो इनका काम है फोटोसिंथेसिस का, वो नहीं करती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आता है इनका टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आप लोगों ने देखे हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन के प्लांट पे, या पंपकिन के प्लांट पे, या ककम्बर के प्लांट पे जो आपने टेंड्रिल्स देखे हैं, दीज टेंड्रिल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। नाउ आप लोगों ने 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, और उसमें हमने पढ़ा था द ऑर्गन्स विच हैव सेम ओरिजिन दे आर नोन एज homologous, the organs which have different origin but performing same function they are analogous. अब यहाँ पे आप लोगों को मॉडिफिकेशन में एक चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगा, अगर आप मॉडिफिकेशन प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपका ये होमोलोगस और एनालॉगस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो टेंड्रिल्स हम लोग पढ़ रहे हैं एज द स्टेम मॉडिफिकेशन, बट देयर आर सम टेंड्रिल्स विच आर द लीफ मॉडिफिकेशन एज वेल, ठीक है। कुछ ऐसे टेंड्रिल्स भी हैं जो लीफ मॉडिफिकेशन है। जस्ट फाइंड आउट दोज मॉडिफिकेशन लीफ एंड जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो आपके लीफ जो है वो भी टेंड्रिल्स बनाते हैं। यहाँ पे स्टेम की एग्जांपल्स दी हुई है। अब अगर वो जो प्लांट जो आप कमेंट में लिखने वाले हो, कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हो, उस प्लांट का नाम और साथ में इनमें से किसी एक प्लांट का नाम अगर आपको आ जाएगा तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स होंगी? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, बिकॉज बोथ आर टेंड्रिल्स बट बोथ हैव डिफरेंट ऑरिजिन, बिकॉज दिस ऑरिजिन इज देयर इन द स्टेम, और वो वाला ऑरिजिन जो आप लिखने वाले हो वो लीव्स का है। सो दे हैव डिफरेंट ऑरिजिन, और इसलिए क्या हो जाएगा आपको एनालॉगस ऑर्गन्स हो जाएंगे। बट अगर आपसे यही पूछा जाए what is the relation between the thorns of the bougainvillea and the tendrils of the watermelon? Now it's a homologous organ, because जो watermelon का tendril है it's a stem modification. Likewise sometimes जो stems होती हैं they get modified for the protection purpose also, and here citrus, bougainvillea, these are the examples. So ये दोनों plants क्या कर रहे हैं, अपनी stem को modify कर रहे हैं into thorns so that it can provide protection to them. So अब समझ आ गया होमोलोगस और एनालॉगस को कैसे इनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। Now next is flattened stem of Opuntia, also it contains chlorophyll and perform the photosynthesis. So sometime what happen, like to reduce the rate of transpiration, ओपनशिया जैसे प्लांट्स जो होते हैं दे रिड्यूस देयर लीव्स टू स्पाइन, ठीक है। अपने लीव्स को उन्होंने स्पाइन बना दिया, और उसका काम फोटोसिंथेसिस का काम इट इज़ ओवरटेकन बाय द स्टेम। सो फॉर दैट पर्पस द स्टेम बिकम क्लोरोफिलस एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि नॉर्मली स्टेम का फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है। वो हल्का सा काम करती है, कभी कभी जो यंग स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, बट उनका एक्चुअल काम फोटोसिंथेसिस नहीं है। बट फोटोसिंथेसिस का काम वो कब ओवरटेक कर रही है लीव से? व्हेन लीव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पाइन्स। And finally the vegetative propagation is another function for, we can say the stems can be used for the purpose of reproduction. Even this ट्यूबर ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। बल्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। सो इनके अलावा कुछ सब एरियल स्टेम्स हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड भी लिखा है, बट दीज आर सब एरियल स्टेम्स विच लाइक ग्रास, स्ट्रॉबेरी, विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ वेजिटेटिव propagation. So this is how the stems are used in different purposes other than the functions that is performed, that is allocated to them. So stem का actual function क्या है? To bear the buds, तो वो तो करेंगी, but उनके साथ साथ अपने आप को modify करेंगी to perform these functions. So that's it for stems. So फिर in next lecture we'll discuss about the leaves. That's it. Thank you.